मेवात जिले में राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले टीबी रोगियों की संख्या अच्छी खासी है। टीबी रोग से किसी की जान न जाए तथा 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही भरोसा देश के लोगों को दिलाया हुआ है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवीन राज से जिले में टीबी रोगियों को लेकर खास बातचीत की है। डॉक्टर परवीन राज ने कहा है कि अब टीबी रोगियों के इलाज में केंद्र व राज्य सरकार ने काफ़ी बदलाव किए हैं। अब महंगी दवाइयां जो एक टैबलेट 5,000 रुपये के करीब आती है, उसे भी बड़ी आसानी से उन मरीजों को दिया जा रहा है जिनको उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर परवीन ने बताया कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए टीबी जैसे बीमारी हो जाती है। उन्होंने बताया कि टीबी रोगी को 500 रुपये प्रति माह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जाते हैं। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उसे यही राशि दी जाती है। इसके अलावा 6 माह तक जिसका इलाज होता है उसको 1,000 रुपये दिए जाते हैं और जिसका इलाज 2 साल तक इलाज होता है उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा है कि 2020 में अब तक करीब 1,000 मरीज सामने आए हैं जिनका सरकारी तंत्र के माध्यम से इलाज चल रहा है। इसके अलावा करीब 200 से अधिक मरीज हैं जिनका इलाज निजी अस्पतालों के माध्यम से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि टीबी रोगियों को जो व्यक्ति अस्पताल तक ले जाता है या उसकी जानकारी देता है उसको भी 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि नुह मेवात जिले में हर साल तकरीबन 3500 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने टीबी का इलाज करने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। धन्यवाद। आपने एक बहुत ही गंभीर विषय पर मुझे मौका दिया है बोलने का। मैं शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वक्तव्य से। उन्होंने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य लिया है, जो कि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। विश्व स्तर पर सस्टेनेबल अचीवेबल जो गोल हैं हमारे, उन्होंने 2030 तय किया है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे 2025 किया है कि हमें 2000 उसको लेकर कई तरह के नए बदलाव किए गए हैं प्रोग्राम में। जैसे कि कुछ दवाइयाँ पहले सीमित मरीजों को दी जाती थी, जिनमें से एक मेडिसिन, अगर मैं आपको परिचय के तौर पे बताऊं, बेडाकुलिन, जो कि हम XDR या MDR जो सीवियर केस होते हैं उनमें देते हैं। वह एक गोली बहुत महंगी है, 5,000 से भी ऊपर की। वो गोली अब हर मरीज के लिए उपलब्ध है जिसको उसकी ज़रूरत है। इसी प्रकार पहले हम जो इलाज देते थे उसमें और अब में एक परिवर्तन है कि अब डेली हम लोग दवाइयाँ खिलाते हैं। पहले एक दिन छोड़ के एक दिन खिलाई जाती थी। और जो सबसे वजह देखी गई थी कि टीबी उन लोगों में ज़्यादा प्रभावित कर रहा था जिनका न्यूट्रिशन कम था, यानी कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की वजह से। उसके लिए भारत सरकार ने 2018 से ये अभियान चालू किया था। वर्तमान में हम 500 रुपये प्रति माह हर टीबी के मरीज को तब तक देते हैं जब तक वह टीबी मुक्त नहीं हो जाता, टीबी से फ्री नहीं हो जाता, उसका टीबी का इलाज चल रहा है। और टीबी की दवाई जो भी व्यक्ति उसका सहयोग करता है दवाई खिलाने में, उनको हम 6 महीने के इलाज के लिए 1,000 रुपये और 2 साल के इलाज के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय के तौर पर दे रहे हैं। वर्तमान में मेवात जिले में अगर मैं 2020 के तथ्य आपके सामने रखूं आंकड़े, तो लगभग 1,000 के आसपास मरीज हमारे जो सरकारी तंत्र है उसके द्वारा डायग्नोस किए गए हैं और 200 से ऊपर कुछ मरीज हमारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है उनके द्वारा डायग्नोस किए गए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। अगर कोई भी संभावित व्यक्ति जिसको टीबी के लक्षण आप किसी व्यक्ति को नज़र आ रहे हैं, वह उसका पड़ोसी भी हो सकता है, उसके कार्यालय का नज़दीकी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी प्रकार की सैलरी नहीं ले रहा है, वेतन भोगी नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी टीबी के लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल में लाता है और उस व्यक्ति को टीबी निकलता है, टीबी डायग्नोज होता है, तो इन्फॉर्मर इंसेंटिव के क्राइटेरिया में उसको 500 रुपये प्रति ऐसे व्यक्ति दिया जाएगा।
अगर वह 3 व्यक्ति लेके आता है और तीनों को टीबी मिलता है तो उन्हें हम 1500 रुपये का भुगतान करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है उसमें पूरा समाज सहयोग कर सके। और टीबी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य सा बलगम का जांच होती है, उस जांच का रिजल्ट आज आप अगर बलगम देंगे तो अगले दिन पता लग जाता है और जांच का इलाज का वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जैसे ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है उसी दौरान 1000 रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। टीबी फैलने की मुख्य वजह हमारे जो ज़्यादातर केसेस हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स पैदा होते हैं उससे होते हैं। ये मुख्य कारण है टीबी फैलने का। अगर ओवर क्राउडिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत नज़दीक बहुत सारे लोग रह रहे हैं और अगर उनमें से एक व्यक्ति टीबी से संक्रमित है और वह अपना बचाव नहीं कर रहा है, बचाव से मेरा अभिप्राय है, मैं आपको एक तरीका भी बताना चाहूँगा कि खांसते और छींकते टाइम आप आपके पास अगर रुमाल या कोई मास्क या कोई कपड़ा टिश्यू पेपर नहीं है तो सिंपली आप अपने हाथ को ऐसे करके और अपने छींकना या खांसना कर सकते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति में ये फैलने से रोका जाएगा। अगर आप इस तरह से खांसते हैं छींकते हैं तो भी आपको हाथ बार बार धोना पड़ेगा। तो ये सबसे बेहतर है कि आप इस तरह से खांसे छींकें अगर आपके पास कोई रुमाल या कपड़ा उपलब्ध नहीं है। यही संदेश हम दूसरे लोगों को भी दें कि अगर घर परिवार में किसी को या नज़दीक में टीबी है तो उससे कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। टीबी भी एक और बीमारियों की तरह एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज संभव है और हो भी रहा है। हर साल हम लगभग मेवात क्षेत्र में 3500 मरीजों को दवाइयाँ दे रहे हैं, जिनमें लगभग मरीज ठीक होके जा रहे हैं। सिर्फ आपको खांसते और छींकते टाइम बचाव करना है और जो टीबी का मरीज है वो इधर उधर बलगम को ना थूके, इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से किसी को भी खुले स्थान पर या पब्लिक प्लेसेस पर थूकना नहीं चाहिए।